बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज 2022 जेई के स्टेट लाइन के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं और काफी प्रैक्टिस देंगे आपको, जो आने वाले जेई मेंस के लिए काफी कारगर साबित होंगे। तो बिना किसी समय बर्बाद किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं जो PYQ 2022 से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। और इसमें बहुत सिंपल कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कंसेप्ट को ग्रास्प करिए और माइंड में प्लान करिए। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ए लाइन with its slope greater than 1, greater than a line with slope greater than 1 passes through a point A, that is 6,1, 6,1 4,3, and intersects another line, intersects the line x minus y minus 2 is equal to 0 at point B. At point B, if the length of line segment AB is, if the length of line segment AB is root 29 by 3, then the point B lies on which curve, which line? तो दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बी में है आपको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सी में है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एंड डी में है आपका ऑप्शंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो इसमें से चारों में ये पॉइंट बी किस पर लाई करेगा ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम बी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और बी का कोऑर्डिनेट्स इसमें देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेंगे बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो फटाफट देख सकते हैं और बी का कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, इसमें कंसेप्ट ये अप्लाई करना है कि जनरली हम किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा एच कोमा के। अब इसमें एच कोमा के और अल्फा कोमा बीटा दो का वैल्यू निकालना होता है। तो उससे अच्छा है कि हम उसको एक ही कोऑर्डिनेट पे मान सकते हैं यदि वो किसी पर्टिकुलर लाइन पर अगर लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन है जिस पर पॉइंट बी लाई करता है, तो इस पर हम किसी पॉइंट को पहले ले लेंगे। सबसे पहले एक फिगर दे लेते हैं, यहाँ पर देख लो कि ये लाइन है, यहाँ एक पॉइंट ए दिया हुआ है 4,3। आसानी से समझना, ये इसको बी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस b का कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं, x को h ले लेते हैं तो x y का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2, तो ये h माइनस 2 आसानी से ले सकते हैं। अब x का वैल्यू निकल जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, दिया हुआ है ab का वैल्यू रूट 29 बाई 3 दिया हुआ है। तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। नाउ इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर, द सॉल्यूशन इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे इसका स्क्वायर कर लेते हैं,
that is 29 root 29 by 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 29 by 9। अब ए बी का देख लो, यहाँ पर पॉइंट को हमने मान लिया है, लेट बी इज इक्वल टू एच कॉमा एच माइनस 2, हमको इससे मतलब है। अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा एच माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस 2 माइनस 3, तो एच माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 by 9। ये बहुत आसान है, इसको खोल दो, एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 इज इक्वल टू 29 by 9। अब इसको भी खोलो, तो ये एच स्क्वायर 2h स्क्वायर और ये माइनस 18h एंड प्लस 41 इंटू 9 इज इक्वल टू, और इधर भी ला लो, इधर 29 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 18h स्क्वायर माइनस 162h एंड ये प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 369 आएगा, 369 में से 29 चला जाएगा तो आएगा 340, तो 340 आ जाएगा बच्चों। टाइम आपका कम हो जाएगा, 9 निकाल दो या 2 निकाल दो, 2 इसमें से निकाल दो, तो 9h स्क्वायर माइनस ये 81h एंड प्लस 170 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो इसका 81 है, इसका फैक्टर्स निकालेंगे हम, 3 से 2 से निकाला है तो कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 170 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 170 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 51 एंड 30, सो 51 एंड 30 हो जाएगा ये। अब इसको हटा देते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसको देख करके हम बैठाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। तो हमें मिल गया है कि पॉइंट बी यहां से निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से आ जाएंगे सीधे यहाँ 9h स्क्वायर माइनस 30h माइनस 51h प्लस 170 इक्वल टू 0। अब इसको हटा दो, इससे क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा 3h कॉमन ले लो, तो 3h माइनस 10 और माइनस यहाँ से आ जाएगा 17 ले लो, तो 3h माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 3h माइनस 10 इंटू 3h माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 10 by 3 आ जाएगा और h इज इक्वल टू 17 by 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं, ये h हो जाएगा 10 by 3 और यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 by 3 6, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4 by 3, ये पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया 10 by 3। और अब हम देखते हैं कि 10 by 3 और 4 by 3 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका 10, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 10 by 3 एंड प्लस 2 8 by 3 18 by 6, तो 18 by 3 दैट इज 6। तो क्लियरली ये सेटिस्फाई करता है बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 0 सी। तो एक एक करके हम देख लेंगे वैसे, तो देयरफॉर क्लियरली b 10 by 3 4 by 3 satisfy x plus 2y is equal to 6। रखो यहाँ पर देख लो, 10 by 3 plus 2 into 4 by 3 is equal to 6, 18 by 3 is equal to 6, this is 6, so C is the answer, C is correct answer।
तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चंस जो आपको स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस है ये इतने इजी है कि इसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कंसेप्ट को ग्रास्प करो, बिना कंसेप्ट का संभव नहीं है। सो देयरफॉर द सेकंड क्वेश्चन, in an isosceles triangle, in an isosceles triangle ABC, in an isosceles triangle ABC दिया हुआ है, the vertex A is 6,1 है and its base is the line and its base is BC, whose equation is 2x plus y is equal to 4। ये इसके बेस का इक्वेशन है। अभी फिगर देंगे तो और क्लियर होगा। लेट द पॉइंट बी lies on another line, lies on the line, एक दूसरी लाइन है x plus 3y is equal to 7, x plus 3y is equal to 7, and the centroid of the, if centroid of triangle ABC is alpha comma beta, then find the value of 15 alpha plus beta। 15 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा तो निकल जाएगा जब तीनों वर्टेक्स निकल जाएगा। एक वर्टेक्स गिवन है, दो वर्टेक्स इस लाइन पर है, बेस पर है, और बी भी दिया हुआ है इनडायरेक्ट में। बिकॉज देखो ये सॉल्यूशन पहले करते हैं, देखते हैं फिगर को, इसको पिक्चराइज करो। देखो इट इज ऑल अबाउट टू ड्रॉ द एक्चुअल ऑफ दैट्स द रफ डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया। ये तो दिया ही है 6,1, ये बी दिया हुआ है और ये बी सी, ये है बी आपका, ये है सी। इसका इक्वेशन दिया हुआ है, बी सी का इक्वेशन देख लो। ये इसको 2x plus y is equal to 4, और ये बी पॉइंट दूसरे लाइन पर है। तो मान लो कोई लाइन है इधर, बहुत सिंपल है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x plus 3y is equal to 7। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, निकल जाएगा। अब c का कोऑर्डिनेट हम इस लाइन से निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि यदि कोई पॉइंट किसी गिवन लाइन पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट को एक वेरिएबल में आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम ले सकते हैं h, अब इसको उधर ले जाएंगे तो 4 - 2h। बच्चों ये बहुत आसान है, ये लाइन का इक्वेशन है 2x plus y is equal to 4, तो इससे निकाल सकते हैं। तो उसको हमने ले लिया। अब b का कोऑर्डिनेट फॉर b हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x plus y है, तो लिख लेते हैं पहले इस लाइन को 2x plus y is equal to 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x plus 6y is equal to 14। इसको हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ध्यान देना, बात पर ज्यादा ध्यान देना। और यहाँ पर लिखते होगा ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है, क्योंकि ये सॉल्व कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, दिस विल गो -5y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू 2। तो इससे आपका x निकल जाएगा, इसमें डाल दो x निकल जाएगा 2, तो फिर इधर 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, y 1। देयरफॉर b पॉइंट हो जाएगा आपका 1,2, ये हो जाएगा 1,2। और बच्चों अब देखिए
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी बराबर है सी, उसे एच निकल जाएगा। चलो चलते हैं, कितना छोटा में होता है, लंबा कहाँ है, बहुत सिंपल है, लंबा बनाओगे तो लंबा होगा। इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट देन इट विल बी लॉन्गर एंड वेरी सिंपल। यू सी हियर, अगर आप मेथड जानते हो तो फटाफट फटाफट होता है। इसलिए जेई में जो भी टाइम अलॉटेड है वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। वो आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, बिकॉज आप जो मेथड यूज करते हैं वो थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मेथड को ग्रास्प करिए और ब्रेन में प्लांट करिए, फिर देखिए इसका कमाल, बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व जाता है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हो गया है नेक्स्ट। सो अब फिर से चलते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर से निकाल लेते हैं। तो AC हो जाएगा आपको h माइनस 6 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 2h और माइनस 1, दैट इज 4 बाय 3 माइनस 2h हो जाएगा बच्चों, सीधे 3 माइनस 2h होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको करो 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, सीधे करो, और 6 माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको चलो h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 एंड प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3 टू 6 6 टू 12h एंड प्लस 9 इज इक्वल माइनस 26 इज इक्वल टू 0। गुड। तो अब देखो यहाँ पर दिस इज 5h स्क्वायर और दिस इज माइनस 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 24h, और ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा ये दिस इज 10 एंड 10 9 19, दिस विल बी 19, वेरी गुड, 19 इज इक्वल टू 0। देखो 19 माइनस 19 प्लस 5 एंड दैट इज 24। सो फैक्टराइज बहुत इजी है, माइनस ये 5h माइनस माइनस 19h and plus 19 is equal to 0. So 5h common, h minus 1 minus 19 common, h minus 1 is equal to 0. So yeah, 5h minus 19 into h minus 1 equal to 0. So h is equal to 19 by 5 and h is equal to 1. h is equal to 1 डालोगे बच्चों यहाँ पर, तो ये 1,2 देगा। तो ये 1,2 तो यही पॉइंट है, तो ये तो पॉइंट निकलेगा नहीं, इसलिए ये दिस गिव्स C इक्वल टू 1,2, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से है B का कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट से हो नहीं सकते हैं, इसलिए यहां से, इसलिए B इज इक्वल टू B नहीं, C इज इक्वल टू, therefore C इज इक्वल टू 19 by 5 कॉमा यहां पर डाल दो, तो 4 माइनस 36 नहीं 38 by 5 एंड 20 by 5, तो ये हो जाएगा माइनस 18 by 5, माइनस 18 by 5 बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 19 by 5 माइनस 18 by 5। अब चलते हैं, अल्फा बीटा सीधे आ जाएगा, हटा दे, देखो कितना इजी, तो इसलिए ये बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं, हमारे पास A B C सब हो गया, therefore अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, तो यहाँ पर 6 प्लस 1 एंड प्लस 19 by 5, तो 30 35 एंड 35 कितना हो जाएगा बच्चों, बाई 3 भी तो है, बाई 3 भी तो है, तो ये 35 एंड प्लस 19 प्लस 35 14 एंड 54 बाई 3 इंटू 5, तो 3 से काट दो, ये 18, सो 18 बाई 5 अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू 18 by 5, एक वैल्यू आ गया, एंड बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3,
इज इक्वल टू, ये देख लो, इसको हटा दो इधर, और ये हो जाएगा y1 कितना 1 प्लस 2 एंड माइनस 18/5, अब बाई 3 भी तो होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 एंड 10 15 माइनस 3, तो माइनस 1/5 आएगा, आप निकाल लीजिएगा माइनस 1/5 बीटा, therefore 15 into alpha plus beta equal to 15, अरे ये 3, हाँ 5, ठीक है 3, तो ये हो जाएगा 15, अल्फा कितना आ गया जी 18/5 माइनस 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 17/5, 5 3 जा, तो ये होगा 51, दिस इज योर आंसर 51, सो 51 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम है जो आप लोग इसको 3 का तार बना लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, तो बोर्ड लाइक क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये भी आपको PYQ 2022 से है, ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको, कंसेप्ट को हमेशा ग्रास्प करो, कंसेप्ट को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक थोड़ा सा ये डेविएशन देता है आपको, और इसलिए बिल्कुल, और जब भी क्वेश्चन करो तो बी स्टेबल, बी बोल्ड, और ये थोड़ा फील करो अंदर से ये क्या है क्वेश्चन, जब तक फील नहीं करिएगा तब तक जाइएगा क्वेश्चन, तो मेरे विचार से तो आप फील कर सकते हैं, इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा फील भी तो करो, फिर उसके बाद देखो आनंद क्या आता है क्वेश्चन करने में। एक बार क्वेश्चन करते हैं तो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और लगता है कि हम कहीं और हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a triangle be bounded, तीन लाइन से बाउंडेड है, बाउंडेड by the lines, line L1 is equal to, L1 लाइन है 2x plus 5y, 2x plus 5y is equal to 10, L2 दूसरी लाइन है L2 -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये दो लाइन्स है, दो लाइन पे हो गई, एंड एक अननोन लाइन है, एंड L3, तीन लाइन्स है, ठीक है, which passes through the point, एक पॉइंट है, पॉइंट P, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, 2,3 से कौन सा लाइन L3 पास कर रही है बच्चों, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट्स, ये L3 इंटरसेक्ट करती है L2 को, L2 at A and L1 at B, L3 देखा लाइन जो है वो आपको L2 को आपको A पर इंटरसेक्ट करती है, अभी फिर बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। B, if point P, this is the point 2,3 divides the line internally into 1:3 ratio, then find the area of triangle ABC। तो ABC का एरिया, तो तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मेरे विचार से, एक कोऑर्डिनेट तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा और जो दो कोऑर्डिनेट होगा वो इनसे निकालेंगे,
रेशियो, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी थोड़ा फिगर देखिए, फिगर तो एक रेखा ये है, एक रेखा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। यहाँ से ये ए ले लेना, ये बी लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से ये सी होगा। ये L2 है, L2, तो L2 का इक्वेशन लिख लो, दिस इज -4x + 3y = 12। वेरी गुड। और L1 ये है 2x + 5y = 10। ओके, और इस पर एक पॉइंट है, इंटरनली है, तो निश्चित रूप से पॉइंट P किसी में कहीं है 1:3, यहाँ P है। ये है आपका कोऑर्डिनेट है 2,3 और ये 1:3 रेशियो है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ये पॉइंट इस पर है। सबसे पहले सी पॉइंट निकालते हैं बच्चों, सॉल्व। तो देखो इसमें टेक्निक क्या है। ये ए बी सी निकल जाएगा, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा आसानी से। सबसे पहले इस पॉइंट को निकाल लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन से सॉल्व करके। तो सीधे लिख लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देख लो ध्यान से, यहाँ बात पर ध्यान दो, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चों। सभी आप बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम इस इक्वेशंस को L1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर पॉइंट C, इसके लिए निकालते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 = 4, इसलिए कि यहां पर -4 है, हमको सॉल्व करना है। 4x + 10y = 20, और इसको वैसे लिख दो -4x + 3y = 12। अब ऐड कर दो तो ये कट जाएगा। 13y = 32, सो y = 32/13। इससे x निकल जाएगा बच्चों, तो x निकलेगा, किसी में डाल दो, x निकल जाएगा, यहाँ पर डालो, तो यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x = 10 - 5, और y का वैल्यू डाल दो यहाँ पर 32/13, तो ये हो जाएगा 130 माइनस ये हो जाएगा आपको 160, आई थिंक सो। ठीक है, by 13 ये हो जाएगा -30/13। सो इसका कोऑर्डिनेट आसानी से आ गया 32 नहीं -30/13, 32/13। ठीक है, अब सी पॉइंट का, अब ए और बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो इसको जो है हम ये रेशियो ले लेते हैं जिसका, तो रेशियो ले लेंगे तो हम इसको एक कोऑर्डिनेट के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं, और इसको भी एक कोऑर्डिनेट को। तो या तो इसका सेक्शन फॉर्मूला लेकर निकालो, यहां से निकल जाएगा x1 y1 x2 y2, या तो फिर इससे इसका कोऑर्डिनेट निकाल के तब प्रोसीड करो। चलो हम देखते हैं, उसी से प्रोसीड करते हैं। बहुत आसान है, अब इसका काम खत्म हो गया है। 2,3 है, लिख ले लिया है, फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना है अदरवाइज। सो नेक्स्ट, एक पॉइंट ए को हम ले सकते हैं। देखो यहां से x1 ले लो, चाहे कुछ भी h, अल्फा, बीटा, तो यहां पर x1 ले लेना। तो ये x1, अब यहां से y निकल जाएगा आपका, तो y निकल जाएगा ये 3y = 4x - 12, 4x1 - 12/3, इसका कोऑर्डिनेट होगा। x1 निकल जाएगा तो निकल जाएगा। उसी तरह b चूंकि इस पर है, देखो बच्चों b इस पर है, अब हमने x1 ले लिया तो x1 मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ x2 लेना। तो ये अगर x1 लेंगे तो यहाँ से y निकल जाएगा, देखो 10 - 2x1/5। ओके, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब x1 नहीं x2 लेना है, सॉरी x2, डिफरेंट। तो देखो अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करके, ये 1:2 है, तो बहुत सिंपल है। देयरफॉर फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला मैं लिख देता हूं,
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर 3 इंटू x1, 3 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2, यानी x2 बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2। और इसी तरह पैरेलल करते हैं, साथ चलते हैं बच्चों। 3 इंटू दिस वन, 3 इंटू दिस वन, 4x1 माइनस 12 बाई 3। देखो कितना आसान है। प्लस 1 इंटू दिस वन, 3 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 10 माइनस 2x2 बाई 5 और बाई इसका y हो जाएगा आपका ये भी 1 प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 8। एक इक्वेशन है क्या? यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा ये देखो ये 3 3 तो कट गया, तो यहाँ से ये 5 यहाँ हो जाएगा। तो ये 5 4 जा 20x1 माइनस 60 एंड प्लस 10 माइनस 2x2 और बाई 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 भी कर लो, ये भी 5 कर लो, इसको 12 5 60, तो हो जाएगा 20x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू ये 60 60 120 माइनस 10 110, 2 से काट दो, 10x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 55। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x2 ऐड कर दो, इसको दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से ला दोगे तो ये हो जाएगा 10x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 55। ऐड कर दो, ये कट जाएगा, दैट इज 13x1 इज इक्वल टू 63। सो x1 इज इक्वल टू 63 बाई 13, x1 आ गया। अब फिर इसका किसी में डाल दो, x2 निकल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट्स x2 कहाँ से आ जाएगा? x2 ले लेते हैं यहाँ से, x2 यहीं से ले लेते हैं। तो x2 इज इक्वल टू 10x1 इंटू 63 बाई 13 माइनस 55। तो ये हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं, 630 माइनस 65 5 11 and 715 बाई 13। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दैट इज 5 माइनस दैट इज 5 एंड दैट इज 11 माइनस 3 8 माइनस 85 बाई 13। तो इस तरह से ये पॉइंट निकल जाएगा दोनों। तो ये निकल गया x1, तो ये पॉइंट निकल जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। ये पॉइंट निकलेगा, ये आपको 63 बाई 13 कॉमा यहाँ डाल लेंगे x1, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये 4 इंटू 63 बाई 13, 63 बाई 13 माइनस 12 बाई 3। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 12 25 माइनस 6 5 156 एंड बाई 13 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये हो जाएगा 9 and that's 96 by 3, 32 by 13, 32 by 13 और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x2 आया हुआ है माइनस 85 by 13। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसी में जो भी टाइम होता है सिंपल कैलकुलेशन में, तो ये अब निकल जाएगा वहां पर, तो उसको निकाल लेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं।
and then I think the last steps is going to be placed here. So ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 minus 2 into minus 85 by 13 by 5 तो ये हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 130 एंड प्लस 0 और 8, ये माइनस है यार, तो माइनस 85 और ये हो जाएगा आपका 170 बाई 13 बाई 5 इंटू 13, तो ये हो जाएगा, ये दिस इज 1 2 300 बाई 5 इंटू 13, तो ये 60, that is 60 by 13, therefore area of triangle. अब इसको देखो बच्चों, अब इसमें अगर ये डिजिट्स इधर उधर होगा तो इसको कैलकुलेशन करना, that's sure, that's I hope you can do this one. So हम चलते हैं सीधे एरिया ऑफ, therefore area of triangle ABC, तो सीधे हो जाएगा, that is 1/2, this is 1/2, x1, this is minus 30 by 13, 32 by 13, 1, and this is 63 by 13, 32 by 13, 1, और ये है आपका minus 85 by 13, and this is 60 by 13 and 1. ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट है, किसी एक को 1/13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 1/13 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू, इसको अगर निकालोगे ये तो ये आपका आ जाएगा मेरे विचार से, ये इफ यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट 132/13 सॉल्व कर लेना, ये डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस करके इसको सॉल्व करोगे, then this gives, this is 132/13 squaring it, so this will be your answer. डिटरमिनेंट है, सिंपल सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. नेक्स्ट विल टेक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देखिए हाउ सिंपल दिस इज. ये पॉइंट, दिस इज दिस, ये पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा, ये लोकस का क्वेश्चन है बच्चों. ये पॉइंट P मूव्स in such a way that the sum of the squares of its distances from points, from two points, one is 1,2 and minus 2,1 is 14, 14 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम 14 है, ठीक है. लेट, इसका बाद लोकस आता है जो, लेट f(x, y) is equal to 0 be the locus of point P, locus of the point P which cuts x-axis at A and B and y-axis at C and D. Then find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral AB. Find the area of quadrilateral
सी बी डी। तो देखो यहां पर इसके ऑर्डर को समझो, तो ये सिंपल है, ये इस तरह का है, ए यहां होगा, बी यहां होगा, सी ऊपर होगा और ये कहीं बी नीचे होगा। अब जितना आएगा ये इसका एरिया निकालना है। ये कैसे आएगा, तो आएगा ही, देखने से, क्वेश्चंस देखने से ये क्लियर होता है कि इसी टाइप का ये एक्सप्रेशन है, ये इसके क्वेश्चंस का एक्सप्रेशन है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, फिर देखते हैं हम क्या है। देखो ये बहुत सिंपल है कि यहाँ दो पॉइंट्स है, एक 1,2 है, 1,2 इधर कहीं होगी पॉइंट, ठीक है, 1,2 इधर कहीं होगा, 1,2 कहीं होगा, और -2, -2, इधर कहीं होगा, -2, ठीक है। ये पॉइंट कोई भी है, सपोज करो ये ए है और ये बी है, पी इधर कोई पॉइंट है, तो इसके स्क्वायर का सम है 40, पी स्क्वायर। इधर हम लिख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं कि इसको चलते हैं, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी टेकन है। तो एक और फिगर होगा यहाँ पर, मान लो 2 पॉइंट है, यहाँ सपोज करो ये क्यू दिया हुआ है -2,1, और यहाँ पर आर दिया हुआ है 1,2, और पी यहाँ दिया हुआ है x, y। इसका ले लेते हैं और यहाँ से ज्वाइन करोगे ये, तो दिया हुआ है PQ² प्लस PR² इज इक्वल टू 40। सोल्यूशन सीधे लिखते हैं, PQ² प्लस PR² इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, मूव सच दैट the sum of the squares of its distances from 2 points is 40। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो x माइनस तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y -1 का होल स्क्वायर, प्लस x -1 का होल स्क्वायर, प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों, इसका काम हो गया है, इसका काम खत्म है, इसलिए इसको हटा दो, इसका काम बाकी है, देखते हैं कैसे। तो ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1,2 है, -2, खोल दो इसको, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² -2y प्लस 1 प्लस x² -2x प्लस 1 प्लस y² -4y प्लस 4 -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ये 4x -2x, ठीक है, देखते हैं, x² 2x² प्लस 2y² ये भी है, और 4x -2x प्लस 2x, y -2y -3 -6y, वेरी गुड, एंड प्लस, अब देख लो 4 5 6 6 for 10 minus 14, that is -40 equal to 0। 10 -9 -8 -4, ओके, सो दिस इज 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो चलो अब ऊपर चलते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। हमको सिर्फ ये चाहिए इक्वेशन, बाकी और कुछ अब नहीं चाहिए। नाउ एवरीथिंग हैज बीन टेकन, so this way we can reduce our time also, so this way we can do these questions now। so यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, x² प्लस y² माइनस प्लस x माइनस 3y -2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये, अब इसका फॉर a एंड b, ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है, याद रखना बच्चों। So for points A and B, put y equal to 0, तो x² प्लस x -2 is equal to 0, तो x plus 2 और x minus 1 is equal to 0, x is equal to -2 and 1। तो ऑब्वियसली ये होगा -2, 0 और ये होगा 1, 0। Any doubt? Any doubt? No doubt. It's very clear। बच्चों ये सर्कल है, इसका लोकस, सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हालांकि इसका डायरेक्टली लेंथ निकाल सकते हैं, ये दिस विल बी
अंडर रूट 2 जी स्क्वायर माइनस सी होता है, सीधे निकाल ले, जी स्क्वायर माइनस 2c। देखो जी यहाँ कितना जी है, जी एफ सी, जी 1 है तो हाफ है, चलो इसको ऐसे ही निकाल लो, बेटर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो गया इसका लेंथ। उसी तरह इसका भी निकाल लें। देखो ये वैसे भी यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इस फॉर्मूला से भी निकालोगे, ए बी एक्स इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होता है, और सी डी का लेंथ हो जाएगा, इससे भी निकालोगे तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। बच्चों इसको भी याद करोगे, ये भी निकल जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, जी हाफ सी माइनस 3 एफ ई माइनस 3/2 एंड सी इज माइनस 2, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन हम ये सीधे निकाल लेते हैं। अब फॉर पॉइंट्स ऐसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, रिमेंबर करना इसको, ये बहुत ही, चलो ऊपर ले लिया है हमने। फॉर ऑल्सो फॉर पॉइंट्स सी एंड डी, तो यहाँ पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 एंड y नहीं, इधर फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो सीधे निकाल लेंगे इसका। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और माइनस 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 प्लस 4 टू जा 8 and divided by, and that is 2 into 1, so that is 3 plus minus under root 17 by 2। तो क्लियरली एक पॉइंट होगा, देखो इन 3 माइनस वाला नीचे हो जाएगा, ये दिस पॉइंट विल बी, तो ये 0 कॉमा माइनस ले लेते हैं और रूट 17 माइनस 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 0 कॉमा ये 3 प्लस 3 रूट 17 प्लस 3 बाई 2। तो सीधे अब क्लियर है कि ए बी भी निकल जाएगा, फिर से सी डी भी निकल जाएगा, इसका हाफ निकल जाएगा। देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल तो नहीं है इसलिए नहीं। अब इसका लेंथ तो ये हो जाएगा, इसका लेंथ ये हो जाएगा ओ सी, और इसका लेंथ ये हो जाएगा, ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन, और इसका तो आधा बेस हो जाएगा। हटा देते हैं, बिल्कुल क्लियर आ गया है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं। therefore एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ACBD is equal to area of triangle, upper triangle ACB plus area of triangle नीचे वाला ABD, इसका हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा, देखो कितना, ये 2 यूनिट है, एक 3 यूनिट, और इसका हाइट ये है, हाइट इज दिस मच, रूट 17 प्लस 3 बाई 2 बच्चों, एंड प्लस ये भी हो जाएगा 1/2, और बेस तो 3 है लेकिन हाइट इसका इतना है, तो ये रूट 17 माइनस 3/2। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस साइन इसलिए नहीं लिया है कि हमने मैग्नीट्यूड लिया है। तो अब हो गया, ये कॉमन ले लो, ये 3/4 कॉमन ले लो, 3/4, और ये रूट 17 एंड प्लस 3 और प्लस रूट 17 माइनस 3, ये 3 कट गया, दैट इज 3/4 इंटू 2 रूट 17, तो 2 से कट गया, दैट इज 3/2 रूट 17 square units. This is your answer. So this way we can find these types of JEE previous year questions very simply, very lightly, very soundly. Thank you. फिर मिलते हैं।